महापौर श्री रमेश गौतम जी, श्री उमेश गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। रमेश गौतम जी कवि है, उनका ध्यान आ जाए। ये तो बहुत प्रसिद्ध नाम है, उमेश गौतम जी हमारे बीच उपस्थित है। हम महापौर जी का करवट होकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और शुरू हो रही है आकाशवाणी प्रसारण सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सौभाग्य की बात है जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, 2 अक्टूबर आती है, तो हम मेरे साहब को रिकॉर्ड करते हैं। और आज बड़ी आदर सम्मान के साथ डॉक्टर उमेश गौतम जी को सम्मानित करने का कष्ट करें, क्योंकि सम्मानित कर रहे हैं। विद्युत जी साथ में हैं और कन्या साथ में हैं। उमेश गौतम जी की जो मुस्कुराहट हमेशा सबको एक आशीर्वाद और एक चित्र के साथ ये राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का ये मोमेंटो आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कभी ये देखेंगे आपको हमारी बेटी निकली माँ बाप के सम्मान के लिए कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। ये शाल है, ये मनोहार है, दुलार है, आपका प्यार है, जिंदगी का सार है। ये है आकाशवाणी बरेली और इधर मानव संस्थान जो भी सेवा कर रहा है। मैं जिस कवि को आवाज दे रहा हूँ मैं हाथ से कहा हूँ, बड़ा हस्ताक्षर है और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि कवित्री हैं, लिखती हैं, समझती हैं बरेली की जो ज्ञानवान शान सत्यवती जी, जो कि उनको बिंदु जी कृपया सम्मानित करने का करें, क्योंकि बिंदु जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान रजिस्टर्ड ट्रस्ट भारत की, शौर्य के सम्मानित कर रहे हैं। और इसके बाद बारी आती है कुछ और, ये जो कहते हैं कि बरेली की जो नारियां हैं वाकई वो चाहे बुंदेलखंड की बात कही जाने के लिए रोहिलखंड है, यहाँ की जो नारियां हैं उन्हें परचम लहराया है, सत्यवती को सम्मान किया जा रहा है। तो मेयर साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब भी सम्मान गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारे बरेली शहर के ऐसे कवि हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके कर कमलों द्वारा ये एक अगर बातों की उप मेयर श्री सर्वेश रस्तोगी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बंद करना चाहूंगा राखी रहते हुए एक पदों दिखा रहे हमारे मेयर साहब कहते हैं मुस्कुराइए तभी कैमरे की नजर में है। तो ये कैमरे की नजर में मुस्कुराहट आप तक बिखर रही है। ये है राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान और 100 दीप जले के इस कार्यक्रम में जो मानव सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। खासतौर से मैं तो देखता हूँ बिंदु जी हमेशा ही फोन करके कहीं ना कहीं लगे रहती हैं। हालांकि मुझे आज इस कार्यक्रम में आने की कोई पूर्व सूचना मेरे कुछ स्टाफ की गलती से नहीं मिल पाई, तो इसके लिए देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ और कम समय बहुत दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोन आया बिंदु जी का कि नहीं आपको तो आना था। मैंने कहा मैं तो कहीं प्रोग्राम में हूँ, फिर मैं कट शॉर्ट करके यहाँ आया हूँ। लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था ये वो हस्ताक्षर हैं जिनको शायद कोई बड़ा मंच ऐसा नहीं मिल पाया होगा कि जहां ये विश्व में अपनी नाम पहुंचा पाते। पर जिस तरह की लाइनें जो मैंने सुनी है, हालांकि जो संचालन कर रहे थे उन्होंने भी जिस तरह का हास्य सुनाया भाई साहब ने, टिंकू जी, इनका भी जवाब नहीं मनोज जी टिंकू राम ही ठीक है। तो और पंकज जी ऐसे अगर ऐसे मंच मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रतिभाएं अपने घर में या घर से मोहल्ले में या अपने कॉलेज या छोटे संस्थान तक रह जाती हैं। तो जब इस तरह के मंच मिलते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया पर जब आप वायरल हो जाते हैं तो पूरा विश्व आपको देखता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं मानव सेवा संस्थान के सभी जितने प्रतिभाशाली पदाधिकारी हैं उन सबको कि आप लोगों ने सबको एक मंच देने का काम किया, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया। और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, क्योंकि आप जब ताली दे रहे थे तो उन कविवर के भी जोश में एकदम तूफान की तरह बहाव आ रहा। तो ऐसे करते रहिए, इस तरह से लोगों को जोश लाइए, निश्चित रूप से लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन में आप अपनी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाएं और तरक्की करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। ये पौध आपकी है, क्योंकि ये कभी लाइब्रेरी हुआ करती थी हमारी और हम लोग यहाँ अपनी किताबों में से MBA के कुछ गुण सीखा करते थे। तो ये पौध आपकी ही लगाई हुई है। आज जो है मैं कुछ कर पा रही हूँ, आपसे ही प्रेरणा ली थी। और यहाँ का मेरा सेकंड फेस्ट था और इन्वर्ट वहाँ फरीदपुर का मेरा फर्स्ट फेस्ट था।
और हमारी मानव सेवा संस्थान कई उसमें 3-4 मुहिम चल रही है। एक है हमारी किशोरी हमारा आधार, उसमें हम किशोरियों को उनके हेल्थ और उनके हाइजीनिक पे उन्हें अवेयर करते हैं और उनको सैनिटरी पैड निःशुल्क बांटते हैं अपने पास से। बट किसी की नजर अभी हम पे नहीं पड़ रही जो हमें सहयोग मिले। अब आप हमारे पास आई निश्चित रूप से सहयोग भी मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि लोग जो है उससे लाभान्वित भी ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे। तो आप किसी दिन सोमवार मंगल में आइए, हम लोग करते हैं। फिर सेकंड हमारी मुहिम चलती एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्योंकि नशे ने बहुतों को बर्बाद किया है, बहुतों के घर तोड़े हैं, तो हम उस पे भी चलाते हैं कार्यक्रम और लोगों को जागरूक करते हैं, भैया ये नशा मत करो क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। तीसरी हमारी मुहिम चल रही है सांसें ना होंगी कम पेड़ लगा रहे हैं हम। पापा मुझको कांधे पर बैठाते थे, पापा मुझको कांधे पर बैठाते थे, खुद से ज्यादा दुनिया मुझे दिखाते थे, पापा मुझको कांधे पर बैठाते थे। गतिविधियों से निर्लज्ज दुशासन था, जो है गतिविधियों से निर्लज्ज दुशासन था, उसको वो माधव का अवतार समझ बैठे, उसको वो माधव का अवतार समझ बैठी, उसको वो माधव का अवतार समझ बैठी। और मैं तो चांद हो गया कमल खाई वो लक्ष्मी बाई जुल्म का बदला जुल्म से देंगे। नथु फेरो कीजे मुंह जोरों की जय, नाकारो लंपट पत्थर दिल मकारो चोरों की जय, जय नक्काल दगाबाजों की मतलबियों खुदगर्जों की, और जय समाज के गद्दारों की और चुगलखोरों की जय। बात यहीं तक होती तो समझ जाती, बात यहीं तक होती तो समझ जाती, साली भी प्यार में लिपट जाती। ससुराल पहुंचते ही मैंने खो दिया आपा, जब मुझे देखते ही साली बोली नमस्ते पापा। 20 सालों बाद मेरी प्रेमिका बाजार में मिल गई और मुझे देखते ही खुशी से हिल गई, मुझे देखते ही खुशी से खिल गई। यहाँ भी मैंने खो दिया आपा, जब उसने मुझसे पूछा कैसे हैं पापा। मेरा दोस्त मरा और मैं उसकी अंत्येष्टि में गया, देखा वो ठंड से मरा और उसका शरीर ऐंठ गया। मैंने दोस्त की अंत्येष्टि में गया, देखा वो ठंड से मरा और उसका शरीर ऐंठ गया। जैसे ही उसके बच्चों ने मुझे कहा पापा, लौटकर अर्थी पर ही बैठ गया। सजा मिली है मुझे तुमसे दिल लगाने की, सजा मिली है मुझे तुमसे दिल लगाने। डंडा ठोक के कहूंगी सरकार के थानेदार मैं हूँ घर की। बहू आए देखिए 4 दिन में उसका लिहाजा बदल जाता है। ताली चाहूंगी मैं, बिना ताली के मजा नहीं आता। थैंक यू। डंडा ठोक के कहूंगी सरकार के थानेदार मैं हूँ घर की, डंडा ठोक के कहूंगी सरकार के थानेदार मैं हूँ घर की। कोई उनको नहीं बदलोगे निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। 1 रुपया नहीं छोड़ते हैं। इस बंदे ने हमें 300 रुपए की चाय फ्री पिलाई और पैसा 1 भी नहीं दिया था, और मुझसे प्रण किया कि दीदी आप जब भी प्रोग्राम करें हमें बताएं, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे।